एवरीवन, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी हमारा जो प्लान बना था मध्य महेश्वर जाने का वो कैंसिल हो गया जस्ट बिकॉज कि वहाँ बहुत बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जाना रिस्की हो जाएगा। तो फ़िलहाल देखते हैं अभी क्या करना है। मूड बहुत ऑफ है क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को कन्विंस किया था जाने के लिए, बैग पैक हो चुके थे, बट अभी फ़िलहाल प्रोग्राम जो है वो कैंसिल है। तो देखते हैं कहीं आसपास जाएंगे। और मेरा प्लान ये भी है कि अगर उधर जाऊंगी तो फिर मैं अपनी माँ मदर इन लॉ को भी देख के आऊँगी, उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है। सो देखते अभी बन रहा है, जब तक बनेगा नहीं तो बताने का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, फाइनली हमारा जो ये वाला प्रोग्राम है पोस्टपोन हो गया। अगर अब जाएंगे तो सितंबर में बना सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल नहीं जा सकते कि बहुत भयंकर बारिश है। तो फ़िलहाल पहुँच चुकी हूँ सैलून और करने जा रही हूँ जोत बत्ती, क्योंकि आज भी दीदी नहीं आई है। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आप बिज़नेस के साथ ना जल्दी कहीं भी प्लान नहीं कर सकते जाने का। और देखो कैसे कैंसिल हो गया, पता ही नहीं चला। रीज़न कि थोड़ा मुझे ये भी था कि अभी एकदम सडन से जो साथ में जॉब करती हूँ वो अपने घर चली गई। ये सारे इश्यूज़ आते हैं, कहीं जाना ना तो बहुत मुश्किल से बनता है, और जब नहीं जा पाते तो वही जाता। अब आगे तो देखो, कोई भी ऐसी जगह ना जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती आप नहीं पहुँच सकते। मैंने तो ये देख लिया, अगर भगवान ने चाहा है कि आपको आना है तो आप ज़रूर आओगे। वैष्णो देवी का ही मेरा सडन बना था और हो गया था। और वैष्णो देवी माता के लिए भी हमने बहुत दिन से सोच रहे थे, और हम ठंड में निकल गए, बल्कि सब कह रहे बहुत ठंड होगी। जनवरी के टाइम पे हम गए थे, बट बिल्कुल ठंड नहीं था, पसीने से भीगी हुई थी मैं और इरिटेशन हो रही थी। मुझे लगा था बहुत ठंडा मौसम होगा, मज़ा आएगा, क्योंकि वैसे यूजुअली मुझे ठंड बहुत पसंद है, गर्मी मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। बट वहाँ नहीं मिला मुझे और हम चले गए, तो अच्छे से दर्शन भी हो गया और सही था हमारा डिसीज़न। और अभी शायद ये भगवान का डिसीज़न है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी आ गई अपने सैलून पे, क्योंकि टाइम हो रहा है 11 सुबह के। जैसे ही सैलून से बाहर आई तो मैंने कहा चलो टाइम है, मंदिर भी हुआ आती हूँ। तो ये यूजुअली मेरा डेली का रूटीन है कि मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम सब काम करते हैं तो भगवान के स्थान पे क्यों ना जाए, क्योंकि यहाँ आने पर ना एक पॉजिटिविटी आती है और पूरा दिन आप वो एक पॉजिटिव उसमें रहते हो यार कि हाँ मैंने कुछ किया है। और जिस दिन मैं नहीं आती, कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, तो बड़ा ही बेकार लगता है। तो ये हमारे हनुमान जी, जिनका मैं हर मंगलवार दर्शन करती हूँ, हर सैटरडे इवन हर डे दर्शन करती हूँ, तो यही हैं तो जो मैं हूँ। अदरवाइज़ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी है इन्होंने ही संभाला है और यही संभाल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, केवल यही कर रहे हैं। तो जब तक इनके दर्शन ना पा जाऊँ, और जब भी जाती हूँ पंडित जी मिल जाते हैं, प्रसाद मिल जाता है, फिर मैं यहाँ से पहुँच गई दोबारा सैलून। सबसे पहले तो मैं घर गई, वहाँ से अपना टिफ़िन लाया। तो हमारे जैसे ना शॉप के सामने बिरयानी लगाता है, तो मैं 30 रुपये का वो बिरयानी भी लेके आई, क्योंकि उसमें ना सोया चंक्स और ये क्या बोलते हैं पनीर नहीं रहता, तो प्रोटीन का सोर्स था, तो मैंने ले लिया। तो मुझे देख के जो मेरी स्टूडेंट आती है वो भी खाना लेके नहीं आई थी, तो वो भी ले आई। बट लिटरली बताऊँ, मुझे ना इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। इससे बेटर मैं घर में बना लेती हूँ। और पनीर तो ऐसे बनाते हैं ये कि ऐसा डालते हैं जैसे बस पूछो ही मत, फॉर्मेलिटी। इतने छोटे बाइट तो ये भी निकाल रही थी, उसके बाद कोई खा नहीं पाया। मतलब इतना तीखा, इतना मसाला, और चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये देख सकते हो आप। और ऊपर से जो इन्होंने चटनी डाली थी बहुत ही टेस्टलेस था। तो फ़िलहाल मैं पहुंच गई हूँ चाय बनाने के लिए घर पे, और चाय मैंने भगोने पे ही चढ़ा दी, क्योंकि इसमें दूध बचा था, कुछ दूध ही है, तो मैंने कहा इसी में ही चढ़ा देती हूँ। इधर बेला डॉलर के साथ बिजी हैं, आपको दिखाती हूँ। आया जा, डॉलर जा रहा है, ले जा रही डॉलर को। वो तो सुसु करने को बस देखता है। ओए ओए, करने दो तो जरा सा करता है। ये देखो ये देखो ये देखो डॉलर को। डॉलर की मम्मी ने रोक लिया इसको टॉयलेट करते हुए। बेला वो देखो डॉलर क्या कर रहा है, गोदी चला गया, गोदी। पकड़ लो बेलू, पकड़ लो जल्दी, पकड़ लो जल्दी, पकड़ लो। डॉलर को ले लूँ मैं ले लूँ डॉलर को, मैं डॉलर को। ओए होए ओए होए, डॉलर को मैं ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ डॉलर को, मैं ले लेती हूँ डॉलर को। फिर शाम को आई तो ओट्स के चीले बनाए, क्योंकि ओट्स में भी प्रोटीन का सोर्स बहुत होता है। तो मेरा मोस्ट ट्राई रहता है कि शाम को चीले हो गए, या अप्पे हो गए, या बेसन के चीले हो गए, इस टाइप की चीज़ें मैं खाती हूँ। इधर आंटी ने ना बैगन भुनने में रख दिया था, क्योंकि दूसरे दिन मुझे बनाना था बैगन का भरता। शाम को सारी प्रिपरेशन हो जाती तो मॉर्निंग में जल्दी वर्क हो जाता है, क्योंकि जिम भी जाना है, सैलून भी देखना है, घर का भी सब कुछ करना है। कि चूहा की है, जंप नहीं करो, अभी आपको चोट लगी थी ना पैर में, ये चूहा की रोती है। आप वहाँ से क्यों उठा के लाए? चूहा क्या खाएगा? चूहा क्या खाएगा बता दो। अच्छा ठीक है, सुनो, चूहा का करोगे? चूहा का करोगे?
गंदी बात कर लो, गंदी बात कर लो आप। ये चूहा का है, ये चूहा का है, आपको नहीं है ये आपका है ही नहीं। क्या करना है, क्यों लेना है, क्यों लेना है? चूहा को दूंगी भाई, चूहा। अच्छा ठीक है, ले लो भाई, ले लो। जिद्दी गर्ल है ये, जिद्दी गर्ल। खाओगी कि चूहा को दे दूं? ये अपने पैर छुपा रही क्योंकि इसमें इसको बहुत पेन है। बट बेटू देखने तो दो क्या हुआ है इस पैर में, दिखा तो दूं। देखो देखो, इसने ये नेल इसके चुभ गया था स्किन में, और या तो किसी चीज़ में उलझ गया था। डॉक्टर तो बोल रहे थे कि किसी चीज़ में ना ये नेल इसके उलझ गए, जिसकी वजह से इसको बहुत घाव हो गया। और ये बिल्कुल टच करने नहीं देगा। ज़रा सा मैं इस पर ज़्यादा प्रेशर कर रही थी, मुझे काटने की कोशिश करी। मतलब काटती तो नहीं है ये, बट अपने बचाव के लिए थोड़ा सा ऐसे करती कि ताकि मुझे प्रेशर ना दे, क्योंकि अभी कर क्या सकते हैं, बोल तो सकते नहीं है। तो देख सकते हैं कि हल्का हल्का रेड हुआ है ना। तो फिर इसको सारा क्लीन किया, नेल कट किए हमारे बेला के। उसके बाद बेला रानी हमारी इंजेक्शन लगा, और अभी तो थोड़ा सूख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा स्वेलिंग है इसके पैर में। तो बस मैं थोड़ा सा उसको बेड से जब कोशिश कर रही हूँ कि खुद ना कूदे, सीढ़ियों पे खुद ना चढ़े। तो अभी जितना हो पा रहा है हेल्प कर रही हूँ मैं। लेट्स सी, बस जल्दी से ही रिकवर हो जाए। बट हमारी बेलू है बहुत एक्टिव, बहुत एक्टिव है। इसको बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि इसमें पेन है तो इसके साथ थोड़ा सा बचाव कर ले। नहीं, जब इसको एक्टिव होना है तो होना ही है ना। चलो अच्छा, कह दो सबको कि मेरे को जल्दी जल्दी से सब लोग प्रे करो, मैं ठीक हो जाऊँ, फिर मैं फिर से खूब सारी मस्ती करूँगी, है ना। और मम्मा का ब्लॉग यहीं पे करते हैं स्टॉप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।